इटावा में शिवपाल सिंह यादव ने नववर्ष पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकालकर अच्छा काम किया है, बोले शिवपाल सिंह यादव। आगे जो हमारी पार्टी का आदेश होगा उस पर काम किया जाएगा। सपा में अपनी जिम्मेदारी को लेकर अभी भी इंतजार में है शिवपाल सिंह यादव। कहा, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे बखूबी निभाऊंगा। सबको जोड़कर भाजपा को हराने का काम किया जाएगा। सरकार के खिलाफ आरक्षण बचाने के लिए अब सड़कों पर संघर्ष होगा। मायावती किससे मिली हैं, किसके लिए काम करती हैं, सब जानते हैं। नए साल के मौके पर इटावा में अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से मिलकर शिवपाल सिंह ने सभी को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को अच्छा काम बताया। वहीं तीसरे मोर्चे के लिए बोले शिवपाल। कहा, 2024 के लिए जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको बखूबी निभाएंगे। सबको जोड़कर प्रयास होगा कि भाजपा को हराया जाए। मायावती को लेकर कहा कि सब जानते हैं कि वो किससे मिली हैं, किसके लिए काम कर रही हैं। पूरा प्रदेश जान चुका है, अब उनकी बातों में कोई आने वाला नहीं है। सरकार जल्द आरक्षण लागू करे, जल्द कराया जाए निकाय चुनाव। हम सब समाजवादी आरक्षण बचाने के लिए सरकार के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष करेंगे। सरकार ने जो आयोग अब बनाया है उसको पहले ही बनाकर सही आरक्षण लागू करके समय से चुनाव कराना चाहिए था, लेकिन सरकार ओबीसी वर्ग का आरक्षण खत्म करना चाह रही है। यह सरकार का मंसूबा था। जिस तरह हमारे लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाकर उत्पीड़न किया जा रहा है, अब यह बर्दाश्त नहीं होगा। अब संघर्ष होगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट नारद रिटर्न न्यूज पर। पहले तो आज सब पूरे प्रदेशवासियों को नए वर्ष की हमारी तरफ से शुभकामनाएं, और आप सब लोगों को भी, सभी मीडिया कर्मियों को, सभी को हमारी तरफ से नए वर्ष की शुभकामनाएं। नववर्ष पे किस तरह का संघर्ष देखने को मिलेगा, जिस तरह से सरकार निर्णय ले रही है आरक्षण की भी अगर बात की? देखिए, पहले तो देखिए हम लोग सब लोग जितने भी समाजवादी थे, आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ने पड़ी थी, और अब बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए हम सभी समाजवादियों को लड़ाई लड़ना पड़ेगी। और फिर संघर्ष है, अब संघर्ष करना होगा, सड़कों पर संघर्ष चलेगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चली गई, अब निकाय चुनाव को लेकर के 6 महीने पर टालने की है, तो क्या मंशा लग रही है सरकार की? देखिए, सरकार के पास बहुत समय था, लेकिन सरकार ऐसे ही डाले रही। आयोग जो अब बन रहा है, तो ये तो 2 साल 2.5 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश था तो तुरंत बनाना चाहिए था, और बना करके समय पर आरक्षण लागू करके चुनाव कराना चाहिए था। लेकिन सरकार पिछड़े वर्ग के आरक्षण को खत्म करना चाह रही है, फिर उसके बाद दलित लोगों का भी आरक्षण खत्म करना चाह रही थी। ये सरकार का मंसूबा था। तो अब देखिए संघर्ष चलेगा। हम सब लोग समाजवादी के जितने लोग हैं, अब संघर्ष चलेगा, सड़कों पर संघर्ष चलेगा। 2024 की किस तरह की तैयारियां, तीसरा मोर्चा? देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और जनप्रतिनिधियों के साथ उत्पीड़न हो रहा पूरे प्रदेश में, झूठे मुकदमे लाद करके जेलों में भेजा जा रहा है, फंसाया जा रहा है, तो हम किसी भी कीमत में ये उत्पीड़न हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर भी समाजवादियों पर, हमारे पार्टी के लोगों पर अगर कहीं उत्पीड़न होगा तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के पास राष्ट्रीय विचारधारा नहीं है, इनकी विचारधारा से और प्रदेशों में चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। देखिए, जो उन्होंने भारत जोड़ो, तो ये अच्छा काम किया है, और आगे देखिए हमारे पार्टी का जो भी आदेश होगा तो उस पर हम लोग चलेंगे। कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि विपक्ष के प्रधानमंत्री के चेहरा होंगे राहुल गांधी 2024 में, और किसी दल का नहीं कोई हो सकता है। चलिए, इस पर हम क्या बता सकते हैं। ये तो जब सब लोग बैठेंगे, सभी लोग बैठेंगे, तब इस पर निर्णय दिया जाएगा। 2024 में जो लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे मोर्चे गठन में आपका क्या प्रयास रहेगा? देखिए, जो भी हमें जिम्मेदारी मिलेगी बखूबी से निभाएंगे, और सबको जोड़ करके हमारा प्रयास होगा 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाए।
मायावती लगातार आरोप लगा रही हैं कि सपा और भाजपा में मिली भगत है इन लोगों की और इस तरह से ही ये लोग अपने प्लानिंग से काम कर रहे हैं। अच्छा, पूरा प्रदेश जानता है उनके बारे में, पूरा प्रदेश जानता है हैं? वो किससे मिली हैं, किसके लिए काम कर रही हैं, और सब लोग, पूरे लोग समझ चुके हैं। अब उनकी बातों में कोई आने वाला नहीं है। निकाय चुनाव में कितनी सीटें आप ले जाएंगे उत्तर प्रदेश में? देखिए, हमारी पार्टी पूरी तरह से स्थानीय निकायों का चुनाव लड़ेगी और भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज है कि कैसी तैयारी रखें, कि कार्यकर्ता बहुत चिंतित है? पूरी तैयारी करेंगे, कार्यकर्ता पूरी तैयारी करेंगे। चुनाव तो हो जल्दी, हम चाहते हैं कि चुनाव आरक्षण लागू हो तुरंत, और तुरंत लागू होकर के चुनाव हो, और सरकार को कराना चाहिए जल्दी। ठीक है। थैंक यू।